वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज है इस साल का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे जो पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार का दरभंगा जिला। किसी भी विकल्प में यहां पर दरभंगा नहीं लिखा गया, इस आधार पर हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। एक चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका यहाँ पे अगर विशेषता की बात करें तो इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो ऑफर अभी चल रहा है तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। बीपीएससी मेकर ऐप पर जाइए, हमारे जितने भी कोर्स है वहां पर आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा के उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका आप लोग वहां पर कर सकते हैं, सही तरीके से आकलन कर सकते हैं आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति अर्थात हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बिहार की रैंकिंग की बात करें तो बिहार इस रैंक में या फिर इस सूचकांक में 11वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी हमने लिखा है। आपको बता दूं कि जो मतलब सूचकांक जो भी हाल ही में जारी हुआ ये नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। हमने यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी इधर साइड में लिखा कि हाल ही में नीति आयोग ने देश के राज्यों के हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रैंक जारी किया है, यानी कि स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया और इसके अनुसार अगर बात करें तो इस मामले में बिहार 11वें पायदान पर है, यानी कि बिहार का जो स्थान है ये 11वां स्थान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य केरल, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से बेहतर है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति सूचकांक में बिहार इन सारे राज्यों से रैंकिंग में आगे है। यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार ने हेल्थ इंडेक्स मामले में ओवरऑल परफॉर्मेंस 0.76 पॉइंट की प्रगति दर्ज की है। अब यहां पे हमारा अगला पॉइंट है कि नीति आयोग द्वारा कुल 9 मानकों पर यह इंडेक्स जारी किया गया है और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि इसमें एक इंडेक्स को छोड़कर बिहार ने अन्य इंडेक्स में सकारात्मक प्रगति की है। यहां पर देखिए इंडेक्स नहीं बल्कि यहां पे मानक होना चाहिए। बिहार ने एक मानक को छोड़कर अन्य मानकों में यानी कह सकते हैं 8 अन्य मानकों में सकारात्मक प्रगति की है, तो इस आधार पर बिहार को इसमें 11वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग कह सकते हैं बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। यहां से कई वर्षों में प्रश्न एग्जाम में बने हैं। नीति आयोग में सबसे पहला पॉइंट जो है नीति का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर किया था और जिस तरह योजना आयोग में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार को 18वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में बिहार 8वें पायदान पर है या फिर 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि अगर हम बात करें सबसे शीर्ष स्थान की तो सबसे शीर्ष स्थान पर केरल है। केरल की बात हुई तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो साक्षरता दर था या फिर साक्षर लोगों की जो संख्या थी प्रतिशतता के आधार पर यह सर्वोच्च स्थान पर था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि नीति आयोग के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स के लिए 4 राउंड का सर्वे किया गया, जिस आधार पर यह रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में इस वर्ष 2021 में चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को 18वां स्थान मिला है। अब यहां पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर लेट्स इंस्पायर बिहार.org अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए बिहार उद्यमिता एसोसिएशन के सचिव अभिषेक ने लेट्स इंस्पायर बिहार.org वेबसाइट लॉन्च किया है। देखिए मुझे इनका पूरा नाम याद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। तो अभी हाल ही में जिस वेबसाइट को लॉन्च किया गया इसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार.org
और वर्तमान में बिहार उद्यमिता एसोसिएशन के सचिव हैं अभिषेक। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा कि साथ ही बिहार के 15 सफल उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कह सकते हैं बिहार में जो भी कह सकते हैं नए उद्यमी होते हैं, जिनका स्टार्टअप होता है, उनको कह सकते हैं एक तरह से विकसित करने की दिशा में यह बिहार सरकार का एक पहल है, जिसके लिए अभी हाल ही में लेट्स इंस्पायर कह सकते हैं .org वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इस तरह के प्रश्नों को आप रख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.2% ये रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 3.5% रहेगी। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात की है हमने कि जीडीपी वृद्धि दर, जो कि भारत के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो भारत के बारे में विभिन्न संस्था और देश के द्वारा जो कह सकते हैं आकलन किया गया है, उसको यहाँ पर हमने डिटेल में एक सूची के माध्यम से ऐड किया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से इसको कह सकते हैं स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। तो IMF के अनुसार ये जो वृद्धि दर का अनुमान है ये 9.5% है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P अर्थात स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 9.5%, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार 9.5%, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 9.5%, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार ये पहले 10 था, इसे घटा करके 8.7 कर दिया गया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%, केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6%, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 10% और UBS सिक्योरिटी इंडिया के द्वारा 9.5%। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सूची में अगर हम बात करें जो हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है, इसमें सर्वोच्च स्थान पर है कह सकते हैं केयर रेटिंग, जो कि 10.2% का यहाँ पे आकलन किया गया है। हालांकि ये सूची कह सकते हैं ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें मतलब बदलाव होते रहता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान की शीर्ष सुरक्षा समिति ने हाल ही में वर्ष 2022 से 26 के लिए अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है और यह मंजूरी प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की 36वीं बैठक में इस नीति को प्रस्तुत किया गया और मंजूरी दिया गया। आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान अभी हाल ही में 2022 से 26 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजों को अगले स्लाइड में ऐड किया है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आपसे ध्यानपूर्वक देखिए, पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है और 21 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है। और साथ साथ यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किस देश में है। आपको ध्यान रखना, इंडोनेशिया पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जहां पर कह सकते हैं मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखिए। दूसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान। अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला 33वां सबसे बड़ा देश है। यह ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर यह पूरे विश्व में 33वें नंबर पे आता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना, अगर हम बात करें आबादी के अनुसार तो आबादी के अनुसार ये 5वें नंबर पे आता है। यहाँ पे हमने उस चीज को लिख दिया है। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान का जन्म सन 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है यह है कराची और राज्य भाषा यहाँ की जो कह सकते हैं या फिर राष्ट्रभाषा उर्दू है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो इतनी सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से पाकिस्तान से संबंधित आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। हमारा यहाँ पे अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विक्रम मिस्री इसका राइट आंसर होगा। आपको यहां पर बता दूं कि चीन को लेकर के खास विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NS बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विक्रम मिस्री की तो हमने इनके बारे में कुछ पॉइंट को लिखा है कि 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और वे अब अजीत डोभाल की टीम का हिस्सा होंगे। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखिए, हमने ऑप्शन नंबर ए में आलोक रंजन झा के बारे में लिखा है। तो आलोक रंजन झा की अगर हम बात करें तो बेलारूस के नए राजदूत बनाए गए हैं। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया का नया राजदूत बनाया गया और साथ ही वीरेंद्र कुमार पाल सोमालिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HDFC बैंक इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में बैंक के सेवाओं से वंचित लोगों तक इन्हें पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी किया है। और अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बनने की संभावना है। उन सभी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया ताकि आपको दोबारा से कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो अगर बात करें भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन है। इसमें मतलब कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप प्राइवेट क्षेत्र का नहीं है। ये पूर्ण रूप से यानी कह सकते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है भारत सरकार की। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है तो एक पॉइंट बिहार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यानी कह सकते हैं सुविधा देने में मतलब पूरे भारत में अव्वल आया था। इसकी जानकारी एकदम से डिटेल मैंने आपको दिया था इसी सीरीज के तहत। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं इस सीरीज के तहत जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं, अगर आप यहां पर रेगुलर करंट अफेयर्स को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको दोबारा से कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम डैशबोर्ड 360 निगरानी प्रणाली शुरू की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली अर्थात सीएम डैशबोर्ड 360 लॉन्च किया है। अब यहां पे अगर हम इस डैशबोर्ड की बात करें तो यह सीएम के सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम करेगा और साथ साथ जिसमें अनेक कार्यान्वयन की स्थिति, फंड आवंटन, लाभार्थियों की संख्या के साथ साथ बांधों और वर्षा पैटर्न में पानी के भंडारण पर अपडेट शामिल होंगी। ये तमाम चीजें मतलब इस डैशबोर्ड में रहेगी। अब यहाँ पे तमिलनाडु की चर्चा हुई तो कुछ पॉइंट हमने लिखा है कि हाल ही में तमिलनाडु में मिंदुम मंजप्पई योजना शुरू की गई थी जो कि कपड़े के थैले का प्रयोग करने से संबंधित है। और साथ साथ हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब चलते हैं हम अगले 90 प्रश्न पे। हमारा नवा होगा यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा नदियों के फायदे को देखते हुए तथा उनकी सुरक्षा के लिए उसके सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात सरकार। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था और जिसमें कि गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा था। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे यह है कि किसान सूर्योदय योजना सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू किया गया था। दोनों यहाँ पे अलग है, दोनों की शुरुआत गुजरात में किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में ही लगाया गया है। तो तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा। हालांकि इसकी थोड़ी जानकारी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में दिया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग विस्तार से देखते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत शीर्ष स्थान पर केरल रहा और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। ये ध्यान रखें। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु तथा तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। और वहीं पर अगर हम बात करें केरल की, तो केरल से रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न बने हैं कि हाल ही में सतत विकास सूचकांक जारी किया गया जिसमें केरल शीर्ष पर रहा है और मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना को शुरू केरल में किया गया है। और यहाँ पे केरल का एक स्थान है कोझिकोड, यहीं पर भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है या फिर संस्थान है, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो इस रिपोर्ट में जो हमने प्रश्न नंबर 1 में चर्चा किया, इस रिपोर्ट में बिहार को जो मतलब रैंकिंग मिली है ये 11वें स्थान पर मिला है। इसकी जानकारी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही दिया था प्रश्न नंबर 1 में, तो इसमें बिहार को 11वें स्थान पर रखा गया है। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। एनओसी का अर्थ होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो प्रश्न हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रोक लगाया गया है श्रीलंका के द्वारा लगाया गया है। किसी भी विकल्प में हमारा श्रीलंका नहीं, इस आधार पर हम यहाँ पर विकल्प नंबर ई को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने बिना एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है और यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा और विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला हिंदू पुरोहित बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुषमा द्विवेदी इसका सही उत्तर है।
आपको बता दूं कि सुषमा द्विवेदी अमेरिका की पहली महिला है जिन्होंने शादी और अन्य अनुष्ठान कराने का काम शुरू किया है, और इस प्रकार से यह अमेरिका की पहली महिला हिंदू पुरोहित है। आप जहां पर इनको इस इमेज में देख रहे हैं, यही है सुषमा द्विवेदी। आपको यहां पर बता दूं कि उज्ज्वला सिंघानिया की हमने चर्चा की ऑप्शन नंबर बी में, तो उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। और साथ साथ किरण आहूजा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, तो किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग इसी तरह से याद रखिए, एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। इस चीज का आप लोग मतलब कर सकते हैं, मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपको बेहतर चीजें यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिया था, ये कौन सा मिथिला सम्मान था, ये कितना संस्करण का था, मतलब ये तमाम चीजें जो होती है यहाँ से मैंने आपको विस्तृत जानकारी के साथ दिया था। आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, यहाँ सर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है वो सभी को प्राप्त करने के लिए, इस सीरीज के भी पीडीएफ वगैरह को प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको तमाम चीजें एक साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।